नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त शुभांशु शर्मा, जो लगातार लोकसभा चुनावों को कवर कर रहा हूं। और प्रथम चरण के अंदर जो उत्तर प्रदेश की सीट है उन पर मैं लगातार फोकस कर रहा हूं। अब प्रथम चरण के अंदर जो एक सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है वो नगीना लोकसभा है। नगीना बेसिकली बिजनौर जिले के अंदर आती है यह लोकसभा। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोकसभा पर 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे करारी हार हुई थी। 1,66,000 वोटों से बीजेपी यहां से चुनाव हार गई थी। इस सीट पर मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा है कि चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के चीफ हैं, जिन्हें इंडिया गठबंधन ने घास नहीं डाली, वो भी इस सीट से चुनाव लड़ने चले गए हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल आंकड़े पता है कि 2019 के अंदर बीजेपी जिस सीट को सबसे करारी तरीके से हारी है उसमें नगीना लोकसभा नंबर 1 सीट है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर बहुत बुरी तरीके से हार गई, इसीलिए विपक्ष के नेताओं की यह पसंदीदा सीट भी रही है। अगर मैं इस सीट की बात करूं तो अभी 2024 के अंदर समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक मनोज कुमार पारस को टिकट दिया है। बीजेपी ने यहां से ओम कुमार, वो भी उसके विधायक हैं, उनको टिकट दिया है। जबकि बसपा ने यहां से सुरेंद्र कुमार को टिकट दिया है। 2019 के अंदर बसपा ने गिरीश चंद को टिकट दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों बसपा ने उनका टिकट काट दिया। मायावती अपने इधर उधर खराब फैसलों के लिए लगातार जानी जाती हैं, इसी कारण बसपा की आज यह स्थिति आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। वो अपने जीते हुए सांसदों के उन्होंने सारे टिकट काट दिए, चाहे वो मलूक नागर हो, उनका बिजनौर से टिकट काट दिया, या फिर गिरीश चंद का नगीना से टिकट काट दिया, जो 1,66,000 वोटों से जीतने में कामयाब रहे थे। अगर इस सीट के अंदर विधानसभा की बात करूं तो नजीबाबाद विधानसभा है, जहां से तस्लीम अहमद समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। नगीना से मनोज कुमार पारस समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। धामपुर से अशोक कुमार राणा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। नेहटोर से ओम कुमार बीजेपी के विधायक हैं और लोकसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं। नूरपुर से राम अवतार सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी वैसे ही काफी स्ट्रोंग दिख रही है, क्योंकि उसके 3 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर 2 विधायक हैं, और यहाँ पर मुस्लिम वोट 50% के आसपास है। तो यह सीट काफी टफ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2019 की बात करूं, जब बसपा और सपा का गठबंधन था तो गिरीश चंद को 5,68,000 वोट मिले थे। बीजेपी को यहाँ पर यशवंत सिंह को 4,01,000 वोट मिले थे और 1,67,000 वोटों से बीजेपी इस सीट को हार गई थी। बहुत करारी हार हुई थी बीजेपी की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। 2014 की बात करूं, सपा बसपा कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे थे, उसी का फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी के यशवंत सिंह को 3,67,000 वोट मिले, सपा के यशवीर सिंह को 2,75,000 वोट मिले और बसपा के गिरीश चंद को 2,45,000 वोट मिले। अब पूरी कहानी इस सीट पर यह आकर टिक गई है कि जो दलित जो वोट बैंक है इस सीट का, अगर वो पूरा बसपा की तरफ चला जाता है, अगर वो सपा को सपोर्ट नहीं करता, तो बीजेपी यहां पर जीत सकती है, क्योंकि बीजेपी यहां पर 4.5 लाख के आसपास वोट गेन करेगी। अगर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें बसपा के प्रत्याशी के थ्रू कुछ वोट काटते हुए अगर बसपा के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के नजर आते हैं तो 100% यह सीट बीजेपी की तरफ चली जाएगी। मार्जिन काफी कम रहेगा, तो मार्जिन 50,000 से कम ही रहेगा, लेकिन बीजेपी इस सीट को जीत जाएगी। लेकिन अगर बसपा यहां पर 50,000 से कम ही वोट ला पाती है और पूरा मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाता है और बसपा का भी दलितों का भी एक धड़ा, बहुत बड़ा धड़ा का समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है, अगर उन्हें मोदी को हराना हुआ, फिर यह सीट 100% समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। लेकिन पूरा खेल यहाँ पर बसपा पर डिपेंड है, बाकी खेल यहाँ पर चंद्रशेखर रावण पर डिपेंड है, वो लोग कितना दलित वोट बैंक काट पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है, क्योंकि मुस्लिम अगर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ गए
तो 3.5 या 4 लाख से वोट ज्यादा वोट मनोज कुमार पारस नहीं ले पाएंगे। अगर दलित वोट समाजवादी पार्टी के साथ ऐड हो गया तो फिर उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वही उसी प्रकार के परिणाम आएंगे जो 2019 के अंदर आए थे। तो यह सीट बिल्कुल बीजेपी के लिए फंसी हुई है और मैं इस सीट पर कोई भी राय नहीं दे पाऊंगा, मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। यह सीट बिल्कुल मतदाताओं के विवेक पर निर्भर कर रही है कि जो दलित मतदाता, मेन फैक्टर दलित मतदाता किस तरफ जाता हुआ दिखेगा, वही इस सीट की जीत हार को डिसाइड करेगा। जय हिंद, जय भारत।